नमस्कार, आप देख रहे हैं विनोद कुमार झा के साथ बिहार न्यूज 24। मामला है साइबर ठगी का। यूं तो साइबर ठगी का जाल लगातार फैलता जा रहा है और आम किसान इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। फिर एक ताजा मामला सामने आया है, फर्जी वेबसाइट से किसानों को ठगी करने का। यूं तो सरकार किसानों से जुड़ी सभी वेबसाइटों पर अग्रिम चेतावनी जरूर दे दी है, मगर यह महज एक खाना पूर्ति ही कही जा सकती है। सरकारी वेबसाइटों पर पहले से ही नागरिकों को जागरूक किया गया है कि ऐसे फर्जी लिंक और स्कीमों से बचें। बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार को इन वेबसाइटों की जानकारी है तो अब तक इन्हें बंद क्यों नहीं किया गया है? आखिर क्यों ऐसे ठग बेखौफ सक्रिय हैं? फिलहाल जांच में जिन दो वेबसाइटों का नाम सामने आया है वे इस प्रकार हैं, इन्हें आप गौर से देख लें। कृषि किसान सोलर पंप.co.in, कृषि किसान सोलर पंप.co.in और मोबाइल नंबर 9208040606 है। अब इन वेबसाइट से जुड़े फ्रॉड जो करते हैं उनका नंबर मैंने अभी बहरहाल बताया है, पहली वेबसाइट। और वहीं दूसरी वेबसाइट है किसान सोलर पंप इंस्टॉलेशन.in के नाम से, जिसका मोबाइल नंबर भी वेबसाइट पर स्वतंत्र रूप से दर्ज कर। चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों वेबसाइट पर दिल्ली के लोधी रोड सीजीओ कॉम्प्लेक्स जोरबाग नई दिल्ली 110003 का ही पता है। इस पते पर भी वेबसाइट से जुड़े जो फ्रॉड का नंबर है वो है 7398366245। तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए और जब भी कभी इन वेबसाइटों पर सरकारी योजनाओं की आड़ में लोगों अथवा किसानों से आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल और पासपोर्ट फोटो और जमीन के कागजात जैसी अहम दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, ताकि किसानों को कहीं से यह भनक न लगे कि ठगी हो रही है। कहीं किसानों व नागरिकों को व्हाट्सएप कॉल और मैसेज भी किया जा रहा है या इनके जरिए संपर्क किया जा रहा है, जिसमें से एक नागरिक मधुबनी जिले से हैं, जिनके निवेदन पर नाम गोपनीय रखा गया है, जिसका नाम मैं खुलासा नहीं कर सकता। उस पीड़ित ने इस पूरे मामले की शिकायत साइबर क्राइम सेल में भी की है। उनका कहना है कि उनकी निजी जानकारी गलत हाथों में पहुंच गई है और अब सरकार की जिम्मेदारी है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ साफ तौर पे सरकारी वेबसाइटों पर चेतावनी दे रहे हैं, किसी भी अनजान वेबसाइट या नंबर पर अपनी निजी जानकारी साझा न करें। यदि आपसे ठगी की कोशिश होती है तो तुरंत www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें, अपने बैंक को सूचित करें। और बड़ा सवाल यहाँ यह है कि सरकार इतनी बड़ी साइबर सिक्योरिटी की निगरानी व्यवस्था क्या कर रही है? क्यों नहीं ऐसे साइबर ठगी वेबसाइटों को बंद कर इस पर बड़ी कार्यवाही की जा रही है? नागरिकों को तो चेतावनी दे दी गई है, लेकिन जब तक ऐसी फर्जी वेबसाइटें सक्रिय रहेंगी तब तक ठगों के हौसले बुलंद रहेंगे। बारी आती है आपकी और हमारी, हम और आप ऐसे वेबसाइटों को अच्छी तरह से निरीक्षण कर लें, जांच लें, सत्यापित कर लें कि यह वेबसाइट वाकई में सरकार द्वारा चलाया गया है या ये कोई फर्जी वेबसाइट है। और वो जानकारी को पता चलेगा जो इस पे नंबर रॉन्ग कर रही है, रोल कर रही है, उस नंबर को सत्यापन करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं कि सरकारी वेबसाइटों पर अग्रिम पैसे पेटीएम के जरिए, फोन पे के जरिए, गूगल पे के जरिए लिया जा रहा है, क्या स्वीकार है? नहीं। सरकारी जो भी कोई काम होता है, दस्तावेज होते हैं, उसमें आपको डीडी के माध्यम से पेमेंट किए जाते हैं और भुगतान किया जाता है। जैसे ही आपको यूपीआई के थ्रू आपको बोला जाए पेमेंट करने के लिए या मोबाइल पे पेमेंट करने के लिए, आप उससे हमेशा इनकार करेंगे और ये इनकार करने से ही आप सुरक्षित रह सकते हैं। समझ लीजिए कि यह फर्जीवाड़ा हो रहा है आपके साथ, तभी यूपीआई के जरिए आपसे पेमेंट मंगाए। फिलहाल हम आपसे ले रहे हैं इजाजत। देखते रहिए बिहार न्यूज 24 और सचेत और सावधान।